Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is learning अर्थात अधिगम. फ्रेंड्स CDP स्पेशल के इस सीरीज में आज जो हम करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है लर्निंग अर्थात अधिगम. ठीक है, क्या आपको पता है किस तरह से किसी बच्चे की लर्निंग प्रोसेस चलती है, किन किन प्रक्रियाओं से किन किन प्रभावों से गुजरने के बाद वो बच्चा सीखता है, अनुभव करता है, उसके व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, क्या लर्निंग का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, उसकी सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है या फिर उसकी नकारात्मक. फ्रेंड्स, लर्निंग यानी अधिगम से संबंधित इस टॉपिक में आज हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में डिस्कस करेंगे. अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग से संबंधित ये पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. बेसिकली व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है, लर्निंग के कारण बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से प्रभावित होता है, क्या लर्निंग डेवलपमेंट यानी कि विकास का ही एक पार्ट है. फ्रेंड्स, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं या मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लर्निंग. ठीक, क्योंकि लर्निंग एक डेवलपमेंट बच्चे के विकास का पार्ट है. ठीक है, क्योंकि आज हम मनोविज्ञान में बात करते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो किसी बच्चे के व्यवहार में आए अपेक्षित और स्थायी परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है. ठीक है, यानी कि लास्ट अब जो पढ़ते हैं हम 21st या 20th सेंचुरी में कि मनोविज्ञान जो है एक व्यवहार का विज्ञान है, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर. किसी भी बच्चे, किसी भी इंसान या व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान में करते हैं. क्या लर्निंग व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करती है या व्यवहार में समायोजन करने का गुण विकसित करती है. आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक. फ्रेंड्स, लर्निंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लर्निंग की यदि हम बात करें, इंग्लिश वर्ड की यदि हम बात करें तो सबसे पहले लर्न से बना है. ठीक, लर्न का मतलब होता है सीखना. क्लियर, यानी कि लर्न का मतलब होता है सीखना. किस किस तरह से बच्चा सीखता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें सीखता है, किस स्टेज में कितनी चीजें सीखता है, ठीक है, उसका विकास निर्धारित होता है. ये रही एक बात. तो लर्न का मतलब हो गया सीखना. यदि मनोविज्ञान की बात करें तो हिंदी में इसे हम कहते हैं अधिगम. अधिगम सिर्फ एक टर्म, सिर्फ एक वर्ड ना होकर ऑल ओवर चलने वाला डेवलपमेंट है. बच्चा जन्म लेने के बाद से जब भी एक नए परिवेश में प्रवेश करता है उसके बाद उसका लर्निंग प्रोसेस यानी कि उसका अधिगम प्रक्रिया शुरू हो जाती है. दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण वो नई नई चीजें अनुभव करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं और वो नई नई चीजें सीखता है. कुल मिला के अधिगम जो प्रक्रिया है या फिर लर्निंग प्रोसेस है, बच्चे के माँ के गर्भ से आने के बाद, नए परिवेश में आने के बाद उसका शुरू हो जाता है. कुल मिला के वो नई नई चीजें दिन प्रतिदिन सीखता है. तो हमने बात की लर्न का मतलब सीखना यानी अधिगम करना. अधिगम की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक हमारा विकास यानी कि बच्चे के विकास का पार्ट है. दो चीज इंपॉर्टेंट हैं, क्या बच्चा सिर्फ जन्म के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, कितनी अवस्था तक बच्चा कितना सीखता है, या एक अवस्था आने तक बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, या लर्निंग की बात करें वो रुक जाती है. फ्रेंड्स, ये रही एक बात. लर्निंग का मतलब हो गया सीखना. अब हम बात करेंगे, हमने बात की व्यवहार में परिवर्तन. हम मनोविज्ञान जब भी पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान कहता है कि व्यवहार में जो परिवर्तन है या फिर बच्चे के, व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन है या व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है. ठीक, तो हमने बात की यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि कुल मिला के बच्चे के व्यवहार की बात आती है. व्यवहार में आया परिवर्तन, क्या परिवर्तन यानी चेंज. जब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है, यानी कि उसके कारण वो नवीन यानी कि नई नई चीजें सीखता है, न्यू बिहेवियर एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, तो उसके हम कह सकते हैं कि बच्चे का लर्निंग प्रोसेस चलना शुरू हो गया है. ठीक है, सिर्फ किताबें पढ़ना, बच्चे का स्कूल का स्थायी सदस्य होना, ठीक है, यानी फॉर्मल रूप से वो स्कूल जाना, बुक्स पढ़ना, वहाँ पे साइंस, मैथ, इंग्लिश आदि सभी चीज़ें सीखना, लिखना, पढ़ना सीखना, ठीक है, वो सिर्फ लर्निंग नहीं है. फ्रेंड्स, लर्निंग की बात करें तो उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट
आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। व्यवहार में आया एक छोटे से लेकर बड़ा परिवर्तन उसका अधिगम हो जाता है। ठीक, कोई बच्चा स्कूल जाने से पहले बहुत सारी चीजें सीख गया होता है, वो उसकी लर्निंग है। स्कूल छोड़ने के बाद, छोड़ने से मतलब स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में, जैसे कॉलेज कंप्लीट किया, डिग्री या कोई भी डिप्लोमा, उसके बाद वो जॉब करता है, जॉब में नए परिवेश में प्रवेश करता है तो वो सारी चीजें सीखता है। कुल मिला के जो लर्निंग प्रोसेस है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो प्रोसेस है विकास के समानांतर या फिर विकास ही है, यानी लर्निंग प्रोसेस विकास ही, विकास की तरह ही चलता है। तो हमने बात की कुल मिला के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है, ठीक है, यानी कि स्थायी की बात करें या फिर परिमार्जित परिवर्तन। परिमार्जित से मतलब है जब बच्चे के व्यवहार में उसके अनुभव के आधार पर एक नया और नवीन परिवर्तित होता है, यानी मॉडिफाइड परिवर्तन होता है या परिमार्जित परिवर्तन होता है, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम लर्निंग कहते हैं। तो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है उसका एक्सपीरियंस, किसी भी बच्चे का अनुभव। ठीक है, क्योंकि अनुभव के आधार पर बच्चा नई चीजें सीखता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, उसने नए परिवेश में प्रवेश किया, अपने माँ के पास आया, अपने पेरेंट्स के पास, ठीक है, सबसे पहले शैशवावस्था में होता है बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसे उसके समक्ष उसके बड़े, ठीक है, एल्डर्स कर रहे होते हैं, उनके द्वारा वो सारी चीजें सीखता है। जैसे हाथ हिलाना हो गया, मुस्कुराना हो गया, सबसे पहले अपने जो इंस्टिक्ट्स होते हैं, मूल प्रवृत्ति या संवेग, उनको प्रदर्शित करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे सीखता है। लास्ट हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की बात की या फिर संवेगात्मक विकास की बात की, उसमें भी हमने ये बताया था कि बच्चा किस तरह से अपने भाषा विकास में किस तरह से चीजें सीखता है या संवेगात्मक विकास में भी सीखता है। तो लर्निंग की बात की, दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन या प्रत्येक क्षण नए अनुभव के द्वारा किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में आए परिमार्जित या स्थायी या नवीन परिवर्तन को ही हम लर्निंग यानी कि सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल नोट कर लीजिए, पढ़ना लिखना कोई डिग्री हासिल कर लेना ही सिर्फ लर्निंग या फिर अधिगम या फिर सीखना नहीं है। जिस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट माँ के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती तब तक चलता है, जस्ट बिल्कुल इसी की तरह जो लर्निंग प्रोसेस है यानी कि अधिगम प्रक्रिया, बच्चे का सीखना भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो एक दो पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस के थ्रू हम जो वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा कुछ परिभाषा दी गई है लर्निंग से संबंधित, उसके थ्रू हम और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली यदि डेफिनेशन, पहली परिभाषा की बात करें फ्रेंड्स, जो कि गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड महोदय की है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, किसी बच्चे के व्यवहार के कारण व्यवहार में आया जो परिवर्तन है वही क्या है, उसका अधिगम है। तो गिलफर्ड महोदय कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे व्यवहार करता है, सबसे पहले बिना कुछ सीखे वो खुद से, स्वयं से, अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने संवेग, मूल प्रवृत्ति के द्वारा एक व्यवहार करता है। उसके कारण फिर अपने व्यवहार के कारण ही उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, वो अनुभव करता है, नई नई चीजें सीखता है। ठीक, सीखने के बाद परिमार्जित नया परिवर्तन, नवीन परिवर्तन आता है उसके व्यवहार में। ठीक है, तो कुल मिला के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं, अधिगम। ठीक, तो फर्स्ट डेफिनेशन यहां से क्लियर हुई, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति की अधिगम प्रक्रिया है या फिर सीखना है या फिर लर्निंग है। क्लियर। इसके बाद सेकंड, दूसरी वाली देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरी जो दी है वो स्किनर महोदय ने दी है। ठीक, यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, उत्तरोत्तर अनुकूलन, यानी किसी भी बच्चे के व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब आगे आने वाला, आगे आने वाला, दिन प्रतिदिन जो नया परिवर्तन होता रहता है, यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। बच्चा एक परिवेश में सबसे पहले आया, एक परिवेश में मतलब अपने माता के पास, वहां का किस तरह का उसका वातावरण है, उसके साथ उसने अनुकूलन बिठाया। अनुकूलन मतलब समायोजन बिठाया। ठीक,
वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर, वो सब सीखे, वो सब एडॉप्ट किया, उसने एक अनुकूलन बिठाया। उसके बाद शैशवावस्था के बाद बच्चा हुआ 5 से 6 वर्ष का, फिर उसके बाद वो स्कूल जाना प्रारंभ किया उसने। अब उसने पाया कि जिस तरह से घर का परिवेश, घर का वातावरण है, उससे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिफर स्कूल का वातावरण है। धीरे धीरे अपने अनुभव, अपने व्यवहार के कारण, ठीक है, स्कूल का जो परिवेश है उसके साथ वो परिवर्तन बिठाता, अनुकूलन बिठाता है, उसके साथ वो समायोजन बिठाता है। ठीक, तो कुल मिला के दूसरा उसका एक नया परिवेश आया। उसके बाद यदि हम बात करें, फिर वो दूसरे स्कूल में भी ऐसा होता है कि दूसरे स्कूल में जाए, या फिर हम बात करें बड़ा होकर वो किसी कॉलेज में जाता है। अब उसने पाया कि स्कूल से डिफर यहाँ का जो परिवेश है वो है, यहाँ का जो कल्चर है वो है, ठीक, उसके साथ वो एडप्टेशन करता है, यानी कि अनुकूलन करता है। तो डेफिनेशन नंबर 2 जो स्किनर महोदय ने दी है, वो कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन अपने अनुभवों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर नई चीजें एक्सपीरियंस करता है, अपने आप को परिमार्जित करता है, सीखता है कुल मिला के। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें व्यवहार में उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन वो अनुकूलन सीखता है, कुल मिला के चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आता है वही क्या है, उसका अधिगम है, उसकी लर्निंग है। ठीक, 2 डेफिनेशन हमने क्लियर की। अब इसके बाद तीसरी एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन तीनों डेफिनेशंस के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अधिगम क्या है, किसी भी बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है किस तरीके से चलता है और क्या सीखता है, बेसिकली है क्या लर्निंग प्रोसेस। थर्ड की यदि हम बात करें तो ये दी है गेट्स महोदय ने, यानी कि अनुभवों एवं प्रशिक्षणों द्वारा व्यवहार में उन्नयन। उन्नयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे होता है यानी कि उन्नति, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन या उन्नति, वही क्या है, किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति का अधिगम है, यानी कि लर्निंग है, उसने सीखा। अब यहाँ पे देखो अनुभवों की बात की है, बच्चा एक्सपीरियंस करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को समझिए। अनुभव किया या फिर प्रशिक्षण, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, नई नई चीजें आपको प्रशिक्षित की जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग की जाती है। चाहे हम स्पोर्ट्समैन को ले लें, किसी एथलीट को ले लें, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट को ले लें, उनका प्रशिक्षण होता है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज आदि में जाते हैं तो उनके एक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अपने घर, अपने फैमिली, अपने गांव, शहर आदि में जो उसका व्यवहार है, उसका बिहेवियर है, एक अलग तरह का होता है। जो बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बाद बड़ा व्यक्ति बन जाता है, उसके बाद किसी डॉक्टर में, किसी हॉस्पिटल में जाता है, किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज वगैरह में वो पढ़ा रहा होता है, तो वहाँ के अनुसार अपने व्यवहार को वो ढाल लेता है। वहाँ का व्यवहार, किसी हॉस्पिटल का व्यवहार और उसके घर का व्यवहार, उसका बिल्कुल डिफर, यानी कि बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो उसके व्यवहार में जो उन्नति आई, जो प्रोग्रेस आया, जो परिवर्तन आया, वो किसके कारण आया, उसके अनुभवों द्वारा या प्रशिक्षण द्वारा। तो कुल मिला के बात आती है कि लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, चाहे वो स्थायी हो, ठीक है, चाहे वो स्थायी परिवर्तन हो, किसी बच्चे के व्यवहार में नवीन परिवर्तन हो या परिमार्जित परिवर्तन हो। ठीक है, इंग्लिश के कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली चीज ये है कि अनुभव के द्वारा या प्रशिक्षण द्वारा बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन है वही उसकी लर्निंग है। बिल्कुल लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। आई होप यहाँ से तीनों चीजें क्लियर। अब एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बच्चे के व्यवहार में उसके अनुभव द्वारा परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बात की, बच्चा माँ के गर्भ से आता है नए परिवेश में, धीरे धीरे चीजें वो सीखता है, चाहे अनुकरण द्वारा, अपने एक्सपीरियंस द्वारा। अब हम बात करते हैं, बच्चा कोई एक छोटा है, शैशवावस्था में है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 1 साल का। ये कोई बच्चा है जिसकी उम्र है 1 वर्ष। ठीक है, अब धीरे धीरे उसने चलना प्रारंभ किया, यानी कि धीरे धीरे वो चलता है, चाहे घुटनों के बल चले, चाहे उसने पैरों से चलना प्रारंभ कर दिया है। अब उसने देखा, प्रत्येक दिन उसने अनुभव किया, उसने एक्सपीरियंस किया कि उसके घर में कुछ लाइट जलती है। क्या भाई? लाइट। लाइट मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कैंडल जली हुई है, कोई एक मोमबत्ती जली हुई है। धीरे धीरे वो रोज देखता है, लेकिन उसने ऐसा अनुभव किया कि उसे क्यों ना
टच करके देखा जाए। बच्चे ने उसे टच करने की कोशिश की। जैसे ही बच्चे ने उसे टच किया, उसे छुआ, उसने पाया कि उसका हाथ क्या होता है भाई, जब गर्म आग से हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जलता है, उसका हाथ जल जाता है। बच्चे ने अनुभव किया कि उसने कैंडल यानी कि मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती से हाथ टच किया, जाने में चाहे अनजाने में, ठीक है। यदि छोटा बच्चा है तो उसे पहला उसका अनुभव है कौन सा, फर्स्ट उसका एक्सपीरियंस है, उसे कुछ पता नहीं है कि इससे जलते हैं। अब उसे महसूस हुआ कि इससे जल जाते हैं, ठीक है। पहला उसका कोई अनुभव नहीं था, उसने सिर्फ इतना अनुभव किया कि ये कैंडल जल रही है, ये रोशनी देती है। अब उसने उसे टच किया तो वो जल जाता है। नेक्स्ट टाइम उसके अनुभव में अब दोबारा से उसके सामने दोबारा से कैंडल दिखाई दी, यानी अगले दिन भी उसने कैंडल को देखा, फिर उसे वो टच करने चला, दोबारा से उसके मस्तिष्क, उसके माइंड में कोई चीज नहीं आई। लेकिन जैसे ही उसके पास वो लेकर गया, मान लीजिए कैंडल है, जैसे उसने हाथ किया, पुराना जो अनुभव था उसके थ्रू उसे समझ आया कि नहीं, इससे हम जल जाते हैं। इसलिए अब जो उसने किया, यानी पहला जो अनुभव था उसके आधार पर उसने नवीन यानी कि एक नया एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया, यानी कि उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आ गया, वो सीखा उसने अनुभव के द्वारा, ठीक। तो कुल मिलाकर उसने अनुभव के द्वारा यह सीख लिया कि जलती हुई कैंडल से हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का यानी कि हाथ हमारा जल जाएगा। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉलेज करने के बाद, स्कूल करने के बाद बच्चे, आपके फैमिली में भी गए होंगे, जैसे हॉस्टल में गए, किसी बच्चे को घर पे, लड़कों की बात हम कर लें, बॉयज को घर पे मतलब खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल क्लियर। इंडियन कल्चर इस तरह का है कि ज़्यादातर गर्ल्स या उनकी माताएं खाना बनाती हैं, कुल मिला के वुमेन खाना बनाती हैं, लड़कों को नहीं आता ज़्यादातर, ठीक। जैसे भी 12th करने के बाद हॉस्टल में जाता है, रूम ले लेता है, रूम ले लिया, उस रहने लग गया, लेकिन खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई उसे। जब दिक्कत महसूस हुई, उसने पाया कि किस तरह से खाना बनाया जाए। कुछ दिन उसने बाहर से खरीद के खाया, किसी होटल वगैरह से या किसी ढाबे से। अब उसने सोचा कि नहीं, इस तरह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, टाइम कंज्यूम होता है, खुद से खाना बनाने की सोची, ठीक। उसने सारा का सारा सामान अरेंज किया और उसने सीखा, धीरे धीरे सीखा। पहला उसने अनुभव किया, एक एक्सपीरियंस किया, नहीं आया। दूसरा एक्सपीरियंस किया, पहला एक्सपीरियंस क्या था, उस पर खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव करने के बाद, चाहे वो होटल पे गया, चाहे वो ढाबे पे गया, चाहे कहीं से भी खाना खाया, घर में तो सभी देखते हैं भी थोड़ा थोड़ा, तो उसने देखा, सामान अरेंज किया, दूसरा अनुभव किया। धीरे धीरे रोटी बेलनी उसने प्रारंभ की, आड़ी तिरछी या त्रिभुजाकार आने लगी। उसने घर फोन पे बात की, अपनी सिस्टर, अपनी मम्मा, सभी से पूछा। धीरे धीरे 3 से 4 अनुभव कुल मिला के कई एक्सपीरियंस करे। पहले में थोड़ा परिवर्तन आया, दूसरे में थोड़ा परिवर्तन आया, अब वो एकदम आदी हो गया। आदी मतलब एकदम प्रशिक्षित हो गया। लास्ट में देखा कि उसने कुछ ही महीनों में उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब उस पर बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया। कुल मिला के वो खुद से खाना बना रहा और अपने फ्रेंड्स को भी रख लिया और वो खाना बनाता है। तो कुल मिला के उसने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, या फिर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण अपनी मम्मी से पूछा, अपनी बहन, बड़ी बहन से आदि से पूछा, तो कुल मिला के उस पर खाना बनाना आ गया। पॉइंट की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, यानी कि लर्निंग का जो प्रोसेस है, अधिगम प्रक्रिया है, वो इस तरह से है कि अनुभवों के आधार पर या प्रशिक्षण के आधार पर बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन है, उत्तरोत्तर परिवर्तन या अनुकूलन है या समायोजन है, ठीक है, वही सब क्या है, अधिगम है, लर्निंग है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आई होप यानी लर्निंग से संबंधित कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा और डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। इसके बाद जो लास्ट यानी कि लर्निंग का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जो करेंगे हम, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और करेंगे। पहले करेंगे इसकी कुछ विशेषताएं, लर्निंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी कि लर्निंग की विशेषताएं, अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक। और दूसरी चीज जो हम करेंगे, यानी कि लर्निंग की विशेषताएं और लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से जो कारक हैं लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ जो लर्निंग अधिगम वाला जो चैप्टर है हमारा क्लोज हो जाएगा। जो CDP स्पेशल यानी पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उससे लर्निंग का जब भी टॉपिक आएगा प्रत्येक कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरह से क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी हम कर रहे हैं, इसके अलावा मनोविज्ञान की पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज और चल रही है हमारी, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट आया उसे क्लियर करके चलते हैं। तो लास्ट जो पार्ट रहेगा यानी सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें लर्निंग से संबंधित विशेषताएं और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यदि थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ इस क्लास को शेयर करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।